हो गए बोर्ड्स खत्म, 10th खत्म हो गई, 12th खत्म हो गई, अब थोड़ी सी टेंशन करियर की होगी। क्या करें, कहाँ जाएं, कैसे करें, किससे बात करें, किससे अपने दिल की बात कहें। बिकॉज प्रॉब्लम ये है कि आजकल हम लोग अपनी बात किसी से रख नहीं पाते और पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन हमसे ऐसे होती है कि अभी 10th हुई है तो बेटा जी लग जाओ मेडिकल की तैयारी में, लग जाओ इंजीनियरिंग की तैयारी में, आईआईटी का पेपर क्लियर करना है तुमको, मेरा राजा बेटा तो इंजीनियर बनेगा। तो ऐसी ऐसी एक्सपेक्टेशंस के साथ पेरेंट्स आपको बर्डन आउट कर देते हैं। आई नो 10th पूरी करने के बाद एक तरह से एक्साइटमेंट होती है क्योंकि ना आप पूरी तरह बड़े हुए हैं और ना ही उस स्टेज पे आए हैं कि अभी करियर के लिए कुछ करेंगे। आपको अपनी स्टडी, अपना फील्ड इस हिसाब से चुनना होता है कि आप आगे जाके लाइफ में क्या करने वाले हैं। इवन 12th के बाद भी ये रहता है कि कौन सी स्ट्रीम में जाए, क्या करें, किस तरह से अपने करियर को शेप आउट करें। ये डर, ये जो सोसाइटी ने नॉर्म्स बना रखे हैं ना कि हाँ 10th के बाद तो हमें डॉक्टर ही चाहिए या इंजीनियर ही चाहिए, ये एक तरह से डर का माहौल बना देते हैं। बोर्ड्स के बाद एक्साइटमेंट बच्चों को होता है डेफिनेटली, बट उससे ज्यादा डर होता है कि अब आगे क्या, कौन सी फील्ड में जाएं, किस तरह से तैयारी करें, कोई हमारी बात सुन नहीं रहा है, मम्मी डॉक्टर चाहती है, पापा इंजीनियर चाहते हैं और मैं सिंगर बनना चाहता हूँ, कहाँ जाऊं मैं। ऐसा सबके साथ होता है। बट मैं एक चीज कहना चाहूंगी, जब भी आप अपने लिए कोई स्ट्रीम चुन रहे हैं, अपने लिए स्ट्रीम चुनते हुए एक चीज का ध्यान रखें कि आप आगे जाके लाइफ में क्या करना चाहते हैं। अगर आप किसी भी ऐसी फील्ड में जाना चाहते हैं जो कि आर्ट से रिलेटेड है, टोटली फाइन, कोई दिक्कत नहीं। आपके पास अपने बड़े सपनों को पूरा करने की हिम्मत भी होनी चाहिए, टैलेंट भी होना चाहिए और आपके पास एक बैकअप भी होना चाहिए। वो बैकअप इस हिसाब से आप चुनेंगे कि आप किसी भी करियर फील्ड में अगर जा रहे हैं तो आपके पास आगे जाके उस करियर फील्ड में एक सेफ जॉब हो। तो प्लीज आंखें खोल के अपने दिमाग से चीजों को टैकल कीजिए, क्योंकि मेरे को पता है ये एज ऐसी होती है कि मेरे को लगता है कि मैं एक रात में बिल गेट्स बन जाऊंगा, पर ऐसा होता नहीं है। कमिंग टू द रियलिटी, अगर आपको किसी भी चीज से डर लगता है, आप किसी फील्ड में जाना चाहते हैं, आपके पेरेंट्स सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, उसको करने के एक से दो तरीके हैं। आप अपने मनपसंद फील्ड भी ले सकते हैं और आपके पास एक बैकअप जो आप बनाने वाले हैं, ये आपकी लाइफ को डिसाइड करेगा। कुछ लोग बिना सोचे समझे ड्रॉप आउट्स हो जाते हैं और ये दो चार ड्रॉप आउट्स आपको स्टोरी सुना के चले जाते हैं कि हमने तो पढ़ाई छोड़ दी और उसके बाद पता नहीं क्या क्या कर लिया। ये कुछ एक है। अगर आप अपनी पढ़ाई छोड़ रहे हैं, अपनी डिग्री छोड़ रहे हैं, किसी चीज को करने के लिए आप पैशनेट हैं, दैट इज वेरी गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको पढ़ाई करनी है, आपको आगे जाके अपने लिए एक सेफ प्लान भी रखना है, बिकॉज लाइफ कहाँ पे क्या टर्न ले ले आपको नहीं पता लगेगा। अगर आप अपना कोई बड़ा सपना देखते हैं, उसको भी पूरा करिए, उसके लिए क्लासेस शाम को ले लीजिए। लेकिन अपनी जो आपकी बेसिक +2 है, यानी कि बेसिक ग्रेजुएशन या +2, अगर 10th कर चुके हैं तो +2 डेफिनेटली, अगर आप ग्रेजुएशन करने की सोच रहे हैं तो ग्रेजुएशन में एक डिग्री, ये चीजें आपके लिए बहुत जरूरी है। ये आगे जाके आपको पता लगेगा कि कितनी जरूरी है, क्योंकि हमेशा ऐसा नहीं होता है कि लाइफ इज अ बेड ऑफ रोजेस। ये जो आपको दिखाते हैं ना कि हमने तो ये छोड़ दिया। एक एग्जांपल लेना चाहूंगी, मैं मेंशन करती हूँ एमबीए चाय वाला का। हम सबको पता है कि हमने कितनी सारी स्टोरी सुनी उनके मुंह से और बाद में रिजल्ट क्या निकला उसको भी हम जानते हैं। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि आज की जो जनरेशन है, आई नो देयर इज अ गैप बिटवीन यू एंड योर पेरेंट्स, यू कैन नॉट टेल द थिंग्स वेरी वेल, बिकॉज आजकल के पेरेंट्स तो फिर भी एडजस्टिंग हैं कुछ एक लेवल तक, बट डेफिनेटली सारे एडजस्टिंग नहीं होते हैं। लेकिन आपके पास चॉइसेस हैं कि आप अपनी मर्जी से भी कुछ कर सकें और अपने सपनों को भी पूरा कर सकें, लेकिन अपने आप को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी देना जरूरी है। तो आगे जाके आपको ऐसी चीजें भी करनी पड़ सकती हैं, जैसे कि घर संभालना, घर के लिए खर्चे करना, आपको घर लेना पड़ सकता है, गाड़ी लेनी पड़ सकती है अपने दम पर, नॉट विद योर पेरेंट्स मनी। You are planning to do something in life, do not be scared, do not be burdened out, because ये झूठ है जो मम्मी ने बोला था कि 10th कर लो उसके बाद मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ना ही 12th के एग्जाम के बाद प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती है, बिकॉज कहा जाता है ना कि तुम 12th के पेपर दे लो उसके बाद तो बस तुम्हारी डिग्री है, फिर आराम से अपनी जॉब करना और पैसे कमाना। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जस्ट प्लान योर सेल्फ वॉट यू वॉन्ट इन लाइफ, लेकिन उसके साथ अपने आप को एक ऐसे मुकाम पर भी रखो। एक तो सपना होना चाहिए, एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी होनी चाहिए। ये सपना जितना ऊंचा उड़ता जाएगा ना, उसके साथ आपकी जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी है वो मैच करनी चाहिए। अगर आप बात करें मुझे सिंगर बनना है, दैट इज वेरी कूल, है ना। आप सिंगर बनना चाहते हो, आप सिंगिंग के लिए क्लासेस लो, सिंगिंग की प्रैक्टिस करो, सिंगिंग के लिए ट्राई करो, लेकिन एक प्रोफेशनल डिग्री, अगर आप उस माहौल, सारे श्रेया घोषाल नहीं बन सकते, है ना, सारे सचिन तेंदुलकर नहीं होते हैं।
तो अगर आप वहां तक ना भी पहुंच पाए तो आपके पास एक बैकअप होगा। और जिस एज में लोग 30, 32, 35 में लोग आके अफसोस करते हैं कि काश मैंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली होती, वो आपको अफसोस नहीं रहेगा। बीइंग अ ड्रॉप आउट कहना बहुत आसान है, पर आगे जाके जो प्रॉब्लम्स आती है, जो चैलेंजेस आते हैं, वो फेस करना बहुत मुश्किल है। तो मैं आपके साथ हूं, आपकी 10th और 12th जिनकी भी कंप्लीट हुई है। मैं चाहूंगी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर करें कि आपने अपने लिए सपना क्या देखा है। हाँ, बस ये मत मेंशन करना कि सोने का, बिकॉज पेपर खत्म हुआ है तो सोने दो थोड़ा टाइम, ऐसा कुछ नहीं। बट डेफिनेटली कोई भी सपना जो आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में पूरा हो, उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर करना। वॉट एवर योर ड्रीम इज डजेंट मैटर, बिकॉज सपने देखने की अगर लिमिट रख लोगे ना तो लाइफ में कहीं भी पहुंच नहीं पाओगे। तो सपने तो बहुत बड़े देखो, लेकिन मेंटली अलर्ट होकर। और डर किसी से नहीं लगना चाहिए। ये जो अंदर से एंजाइटी हो रही होगी ना इस टाइम, अच्छा 11th शुरू हो जाएगी, कितनी मोटी किताबें होंगी, कैसे मैनेज करेंगे, पता नहीं कितना पढ़ना पड़ेगा, या +2 के बाद अब कॉलेज जाना है, हमारी लुक्स को लेके हम लोग कॉन्शियस हो जाते हैं कि किस तरह से जाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, लुक्स डोंट मैटर एट ऑल। मैं कहने को नहीं कह रही हूँ, अगर तुम ध्यान से देखो ना, तुम अगर कुछ भी पहनते हो, अगर तुम अंदर से खुश या कॉन्फिडेंट नहीं हो, तुम्हारी जो भी पर्सनालिटी है वो मैटर ही नहीं करती। अगर तुम कॉन्फिडेंट हो, तुमने सिंपल साफ सुथरे कपड़े पहन रखे हैं, आई डोंट मीन विद इट बाय रैग्स और समथिंग, बट अगर तुमने साफ सुथरे और अच्छे कपड़े पहन रखे हैं, यू विल बी फाइन, यू विल बी टोटली फाइन। इट इज नॉट अबाउट मैचिंग योर पेयर्स। उनके साथ मैच करने का तो मतलब ही नहीं बनता ना, क्योंकि जो मेरा कंफर्ट है वो उनका कंफर्ट नहीं होगा, राइट? तो आपका जो कंफर्ट है आप उसमें डील करिए, अच्छे से रहिए, अच्छे से अपनी कॉलेज लाइफ को एंजॉय करिए, पर साथ साथ अलर्ट भी रहिए, बिकॉज ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो हर साल ग्रेजुएट होते हैं। कुछ एक जो +2 छोड़ रहे हैं, मैं वैसे भी बताना चाहूंगी, हमारा जो चैनल है वैसे जॉब्स बताता है, जो +2 के बाद भी जॉब्स आती हैं, अब गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, फिर आगे आपको स्टडी के लिए टाइम मिलता है। सो डोंट थिंक कि अगर मैंने +2 के बाद ही अप्लाई कर दिया तो मेरी आगे की पढ़ाई, दे डू फंड योर एक्चुअली स्टडीज ऑल्सो। तो आपकी स्टडीज को भी फंड किया जाता है, आपको उसके बाद पढ़ने का भी मौका मिलता है। तो ऐसा नहीं है, जो लोग सोच रहे हैं कि +2 हो गई एंड आई नीड अ गवर्नमेंट जॉब, या आगे जाके मुझे ट्राई करना है, वो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स हैं जो +2 के बाद होते हैं, उनके लिए तैयारी कर सकते हैं। यू विल गेट अ ग्रेट आइडिया ऑफ कि क्या क्या चीजें करी जा सकती हैं। बिकॉज मैं एक एग्जाम्पल दे देती हूँ, SSC CHSL का पेपर, ठीक है, तो वो आप दे सकते हैं। उसके बाद MTS की जॉब्स निकलती हैं, आप उसके लिए ट्राई कर सकते हैं। आपके पास जो अपने पास नेवी के, आर्मी के एग्जाम्स होते हैं +2 के बेसिस के ऊपर, वो भी हैं। 10th वाले डेफिनेटली अपनी +1 +2 की तैयारी कर सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि आपको नेवी में जाना है या किसी ऐसी फील्ड में जाना है जो आर्मी से रिलेटेड है, तो प्लीज मेडिकल नॉन मेडिकल लीजिएगा, क्योंकि उससे ही आपका आगे का फ्यूचर सेफ होगा। अभी जहां तुम्हें लग रहा होगा कि हमारी परसेंटेज क्या आएगी, हम किस तरह से स्कोर करेंगे, आई नो डर लग रहा होगा कि परसेंटेज क्या, अगर कम आ गई तो पता नहीं फैमिली वाले क्या बोलेंगे। बट मैं एक्चुअली एक चीज बताना चाहती हूँ तुमको, हमारी क्लास में भी बहुत सारे टॉपर्स थे, बहुत सारे लोग थे जिन्होंने टॉप अच्छा स्कोर किया। डिपेंड इस बात पे करता है कि तुम अपने आगे आने वाले 10 सालों में क्या करते हो और कहाँ पे स्टैंड करते हो, और कौन सी अपने लिए एक जगह बनाते हो सोसाइटी के अंदर जहां पे तुम अपने लिए, अपने घर वालों के लिए कुछ कर सको। सो परसेंटेज की ज्यादा टेंशन मत लेना, जितनी भी आएगी दैट इज ओके, बट डेफिनेटली 70-80%, 80% से ऊपर ऊपर होनी चाहिए, बिकॉज वो आपको आगे भी एग्जाम्स में मदद करता है। लेकिन अगर तुम लोग यही सोचते रहोगे ना कि हम 90% लेंगे, 90% लेंगे, मेरी मानो, देर आर पीपल हु स्कोर 90-95%, बट दे आर नॉट सो गुड विद अदर थिंग्स जैसे तुम हो। तुम्हें ऑलराउंडर होना आज के लिए बहुत जरूरी है, नॉट ओनली द मार्क्स बट द मेंटल एबिलिटी ऑल्सो मैटर्स, कि तुम कितने बड़े ऑलराउंडर हो, कितनी फील्ड्स में जा रहे हो, तुम्हारी स्किल्स कितनी अच्छी हैं, तुम बोलने में अच्छे हो, तुम बात करने में अच्छे हो, यू नो हाउ टू कम्युनिकेट टू पीपल, दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। सो देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स। आई नो आपके दिमाग में भी बहुत चीजें चल रही होंगी कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम ऐसे करेंगे, हम वैसे करेंगे, बट दैट्स ओके, दैट्स टोटली फाइन। ये एज ऐसी है जहां पे हमें हर चीज फैसिनेट करती है। अगर मैं किसी सामने वाले को देखती हूँ ना कि उसने ये किया है, तो अगले दिन मैं भी शुरू हो जाती हूँ वही करने के लिए, बिकॉज मुझे अच्छा लग रहा होता है कि उसने किया तो मैं भी कर सकती हूँ। सो दिस इज नॉट द थिंग, फाइंड योर ओन थिंग, अपनी जगह बनाओ, अपने लिए सोचो और अपने बारे में सोचो। तुम क्या चाहते हो जिंदगी से, क्या आगे जाकर तुमको चाहिए। जैसे एक बेसिक सी चीज है, अगर मुझे घर चाहिए या कार चाहिए, घर कहाँ चाहिए, कौन सी लोकेलिटी में मैं घर खरीदना चाहती हूँ, कौन सी कार चाहिए, कहाँ जाना चाहती हूँ, कहाँ घूमना चाहती हूँ, घूमने की डेस्टिनेशन कहाँ है मेरी। अगर ये क्लैरिटी दिमाग में रखोगे ना, यू विल वर्क अकॉर्डिंग टू योर क्लैरिटी। लेकिन अगर ये सोच के चलोगे ना कि अभी बस पेपर हो रहे हैं, पेपर हो रहे हैं, आगे सोच लेंगे, आगे सोच लेंगे, तो ऐसे बच्चे पीछे लैग बिहाइंड कर जाते हैं।
किसी चीज को छोड़ो मत, अपने सपनों की एक छोटी सी बुक बनाओ जिसके अंदर सब लिखो कि मैं लाइफ से ये चाहती हूँ। अभी छुट्टियां हैं, आराम से ऑक्यूपाई कर सकते हो टाइम को और लिख सकते हो। और डेफिनेटली ये समाप्ति जो आपको लग रही है 10वीं और 12वीं की, अकॉर्डिंग टू योर पेरेंट्स, जहां पे सारी प्रॉब्लम्स खत्म होती है वहां से सारी प्रॉब्लम्स शुरू होती है। तो अभी तो कुछ भी फेस नहीं किया है, अभी तो बहुत आसान था, मम्मी पापा फंड कर रहे हैं, आराम से बैठ के पढ़ रहे हैं और खा रहे हैं, घूम रहे हैं फ्रेंड्स के साथ। बट अब मुश्किलें सच में शुरू होने वाली है। बट दैट्स ओके, लाइफ इज अबाउट ऑल प्रॉब्लम्स। अगर लाइफ सीधी सीधी चलने लग जाए ना तो मजा आता भी नहीं है। सो ऑल द वेरी बेस्ट उन सब बच्चों को जिनके बोर्ड्स के एग्जाम खत्म हुए हैं। आई रियली फील लाइक कि यू कैन रेजोनेट विद मी कि हमारे अंदर डर एक्साइटमेंट का मिक्सचर है, जहां पे हम लोग सोच रहे हैं कि आगे जाके क्या बनेगा, क्या होगा, ये फ्रेंड्स छूट जाएंगे, हम अकेले रह जाएंगे, हमारे फ्रेंड्स आगे निकल गए तो क्या। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन योर सेल्फ। अपने आप पे फोकस करो, अपने बारे में सोचो, अपने सपनों के बारे में सोचो। थिंक अबाउट द थिंग्स दैट यू लाइक, यू वांट टू डू इन लाइफ, यू वांट टू अचीव इन लाइफ, एंड यू विल बी फाइन। सो मैं स्वाति बत्रा, आपकी दीदी कह लीजिए एक तरह से, आप सबके साथ हूं। अगर आपको कुछ भी ऐसा फील हो रहा है और आप रिलेट कर पा रहे हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर करना और बताना कि आपका ऐसा कौन सा सपना है जिसको आप पूरा करना चाहते हो, और कौन सी डेस्टिनेशन है आगे जाके घूमने का आपने प्लान कर रखा है। तो उनको पाने के लिए मेहनत अभी से करनी पड़ेगी। जिनके सपने बड़े होते हैं ना तो उनको मेहनत भी जल्दी शुरू करनी पड़ती है। बट डेफिनेटली अगर आप सोच रहे हो कि आपको एक छोटा सा कोई मुकाम जिंदगी में हासिल करना है, ऐसा तो आई थिंक कोई होगा नहीं। तो उनके लिए तो ठीक है, जस्ट गो ऑन विद द फ्लो, भाग लो अपने दोस्तों के साथ, गलियों में घूम लो, मजे कर लो। बट अभी के मजे आगे जाके पे ऑफ करने पड़ेंगे। देख लो तुम्हारे फ्रेंड्स के पास कौन सी गाड़ी होगी और तुम्हारे पास कौन सी। ये सोसाइटी कहते हैं कि सोसाइटल प्रेशर है, नहीं यार, हमको भी बुरा लगता है, आपको भी आगे जाके बुरा लगता है इन चीजों के बारे में। सो प्लीज वर्क हार्ड, डेफिनेटली थिंक अबाउट इट, एंड सीरियसली कोई भी प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं होती जिसका कोई सोल्यूशन ना हो। तो कोई भी ऐसा पेपर या कोई भी ऐसी चीज जो तुम क्रैक करना चाह रहे हो लाइफ में, उसको इतना दिल से मत चाहना कि उसके लिए कुछ गलत कदम उठा लो। क्योंकि हम लोग बहुत स्टोरी सुनते हैं कि आईआईटी के लिए क्रैक नहीं हुआ तो बच्चे ने सुसाइड कर लिया, ये कर लिया, वो कुछ कुछ भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपसे इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, लेकिन आपको अपने आप को बनाने के लिए काम तो करना पड़ेगा। कम ज्यादा डजंट मैटर। और कुछ लोग यूपीएससी की रेस में दौड़ जाते हैं, सालों लगा देते हैं एक पेपर को क्लियर करने में। इट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट। जस्ट थिंक अबाउट योर सेल्फ, फोकस ऑन योर सेल्फ। तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें अगर यूपीएससी करना है दैट्स ओके। एक सही टाइम पे, अब 12th हो चुकी है, जाकर सही टाइम पे शुरू करो ना। तुम शुरू करते हो 26-27 में, फिर 4 साल लगा देते हो, फिर वहीं बैठे रहते हो, राइट। सो कोई भी पहले तो कोई भी पेपर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तुम्हारे से। दूसरी बात, अगर कुछ भी शुरू करना है, ये बिल्कुल सही टाइम है किसी भी चीज को शुरू करने का। अपने शौक को, अपने सपनों को, अपने पैशन को, माँ बाप के सपनों को, उनके पैशन को, अगर तुम कुछ करना चाह रहे हो ऐसा, तो ये सही टाइम है। गो फॉर इट एंड ऑल द वेरी बेस्ट। आई एम ऑलवेज विद यू। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ताकि तुमको भी पता लगता रहे कि कौन सी अपडेट्स है जो +2 के लिए आ रही हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज बताना मत भूलना, बिकॉज मुझे भी मोटिवेशन की जरूरत रहती है तुम्हारी तरह। ऑल द वेरी बेस्ट।